हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे, तभी तो पबजी वाले वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप रैंक पुश करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। देखिए, रैंक पुश करने के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे रैंक पुश करना है। इस समय सीज़न 13 आया है नया, तो सबके पॉइंट्स कम हो गए हैं, सबकी टायर कम हो गए हैं, सब कुछ कम हो गया है, स्टैटिस्टिक्स गिर गए हैं। तो यही मौका है गाइस, यही मौका है उनसे आगे निकलने का। ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलिए, जितना आपसे हो सके रैंक पुश करिए जल्दी से। और रैंक पुश करने के लिए गेम प्ले भी सुधारना पड़ेगा। गेम प्ले सुधारने के लिए मैं आप सेकंड पॉइंट गेम प्ले सुधारने के लिए है, सेंसिटिविटी बढ़ा दीजिए, हाई मोड पे खेलिए और ग्राफिक्स एकदम लो कर दीजिए। ग्राफिक्स लो करने से क्या होगा, जैसे दूर घास में कोई सांप बन के लेटा होता है ना, तो दूर की घास नहीं दिखती है, बंदा दिखता है, घास नहीं दिखती है। तो वही करना है आपको। और फिर अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, रैंक पुश करना है। तो देखिए, आप जितने दिन में मान लीजिए 4-5 मैच खेल रहे हैं, तो 4-5 मैच में आपको करना क्या है, 4-5 मैच में कोशिश करिए कि कम से कम 2 या 3 में चिकन ज़रूर निकले, 2 या 3 में चिकन ज़रूर निकले। हाँ, और अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो टॉप 10 में तो ज़रूर आइए, भले ही किल 0 हो, आप सांप बनिए, कुछ भी करिए, रैंक पुश करनी है आपको। अभी आप भले ही किल 0 आए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप केडी आपकी 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रैंक पुश करनी है। केडी का कोई महत्व तो नहीं होता है रैंक पुश करने में। तो सांप बन के खेलिए, मतलब टॉप 10 में तो आपको आना ही है। टॉप 10 में मतलब सीधी सी बात यह है कि आप अपने पॉइंट्स माइनस मत होने दीजिए। जो पॉइंट्स मिलते हैं ना टायर के साथ शुरुआत में, कि मैच एंड हुआ तो पॉइंट्स मिल रहे हैं, टायर में इतने प्लस हुए, इतने माइनस हुए, वो माइनस मत होने दीजिए। क्योंकि आप हायर रैंक्स में जाएंगे, आपका माइनस होगा बहुत, फिर ज़्यादा माइनस होता है। प्लस कम होता है, माइनस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कॉन्करर पे और एस पे इतने कम लोग होते हैं। और फिर फोर्थ पॉइंट, अगला पॉइंट मैं गिनती नहीं याद रख सकता। अगला पॉइंट देखिए, आप जब गेम प्ले शुरू कर, अगर आपके पास ट्रिगर्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास पबजी ट्रिगर्स हैं। नहीं तो आप अपने कंट्रोल्स को कस्टमाइज़ करिए, बटन्स को कस्टमाइज़ करिए। जैसा आप मेरे स्क्रीन पे गेम प्ले देख रहे हैं, उस पर मैंने जिस तरह से बटन्स को कस्टमाइज़ किया, मेरे पास ट्रिगर्स नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बटन्स को कस्टमाइज़ करिए, आपको बहुत हेल्प होगी। आप लिख के रख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको। फिर अगला पॉइंट देखिए, आप अगर सोलो में रैंक पुश करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। डुओ में करते हैं तो कोई एक ऐसा बंदा पकड़ लीजिए जो भरोसा हो, जिस पे मतलब आपको भरोसे वाले पे ही रैंक पुश करा जा सकता है। जैसे अब मान लो आपको रिवाइव देना है, कोई आपने ऑटो मैचिंग लगा रखी, भाई वो नहीं देगा रिवाइव, तो आप मर जाओगे, आपका माइनस होगा, कोई ऐसी फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अगर तो आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ लीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ इतने से इतने हम लोग को खेलना ही है, उससे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए, कन्विंस कर लीजिए उसको। और अगर स्क्वाड में रैंक पुश करते हैं तो स्क्वाड में मैं कम ही रिकमेंड करूँगा आपको रैंक पुश करने के लिए, क्योंकि या तो फिर आपके पास 6-7 बंदे हों ऐसे जो भरोसा हो जिन पे, कि हाँ वो इतने समय तक आ जाएंगे, उन पे भरोसा है कि हाँ वो गेम प्ले में साथ देंगे, अच्छा है बात। वो फिर आप स्क्वाड से रैंक पुश कर सकते हैं। अब आप ऑटो मैचिंग लगा रखते हैं, या तो फिर आप डुओ वर्सेस स्क्वाड कर लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डुओ वर्सेस स्क्वाड के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है टिप्स दूंगा कैसे क्या करना है। तो और बस इतना ही था। और हाँ, मेन पॉइंट, रैंक पुश जब कर रहे हो ना, तो मतलब आपके गन कॉम्बिनेशंस अच्छे होने चाहिए, आपका रिकॉल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। तो रैंक पुश करने से पहले रोज़ एक ट्रेनिंग खेला करो, टीडीएम खेला करो, ताकि असॉल्ट आपके स्किल्स इम्प्रूव हों। जैसे आपने 2 मैच खेले रैंगल के, मेरा मार के, किसी के भी क्लास 6 मोड के, फिर आर्केड में जाइए, आप टीडीएम खेलिए, आप डोमिनेशन खेलिए, ट्रेनिंग करिए, उससे आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। क्योंकि रैंक पुश में क्या होता है, बंदा लेटा है, लास्ट सर्किल में कहीं उसके पास बंदा आया तो वो मारेगा, उससे क्या होगा, उसके स्किल्स ख़राब हो जाएंगे, फिर आगे जाके टायर में उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होंगी, है ना। स्किल्स इंप्रूव करिए। तो मतलब रैंगल खेलने के बाद एक टीडीएम आप खेल ही लीजिए। सो मतलब कहीं भी कुछ भी बंद करने जा रहे हैं पबजी, आप उससे पहले एक टीडीएम खेल लीजिए। टीडीएम खेलने से क्या होगा कि वहाँ पे बंदे एकदम से आते हैं, जैसे मैं टीडीएम खेल रहा हूँ, ये एमवीपी हूँ, तो बंदे एकदम से आएंगे, आपका स्किल्स इंप्रूव होगा। बस